अब बहुत ज्यादा सुना कि अब ये भी एक चल रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपकी बातों को सुनती है। आप जो कहते हैं, जो आप लिखते हैं, वो यूनिवर्स सुनती है और उसके बाद वही आपको देती है। ये ट्रुथ है क्या? ये ट्रूथ ही नहीं है, ये लिखा हुआ है। अच्छा। आप भारतीय दर्शन को बेसिकली गड़बड़ ये हो रही है कि पेंडेमिक के बाद लोगों ने ये सोचा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब आया है, या फिर कुछ लोगों ने ये सोचा है कि जब एक बुक आई थी इंडिया में जिसका नाम सीक्रेट है, सभी ने पढ़ी है और अधिकांश इंडियन तो उसके फैन है। मैं ये कह रहा हूं वो सिर्फ एक नकल थी भारतीय अद्वैत सिद्धांत की। अच्छा। जिस टेक्निक या जिस जिस कल्ट पर वो चली है उसका नाम मोनिज्म है। मोनिज्म का मैन मतलब होता है कि एक ऐसी थ्योरी जब आप अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ बात करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप पढ़ा, मैंने सुना नहीं, मैंने मोनिज्म को पढ़ते हुए जब एक एक लाइन पढ़ी तो मैं माथा पकड़कर बैठ गया। और उन्होंने कहा और ये हमने भारत दर्शन से लिया है, अच्छा। इंडियन फिलोसफी से लिया है, जो 3000 साल पुराना है और जिसको हिंदी में अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा। ऑल इन वन, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, यानी कि सब चीजें एक चीज से बनी है और एक चीज है जो सब चीजों में निहित है, यानी कि वो फैल रही है। अगर आप ये बात करते हैं कि क्या हमारे थॉट को सुनता है ये यूनिवर्स, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी मैं 5-6 चीजें बता देता हूँ। मोनिज्म या अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इस यूनिवर्स में एक हवा के अलावा एक और ऐसी चीज है जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है और हर चीज का वही रॉ मटेरियल है। इस समय मेरे और आपके अंदर भी वही है। इट पेनिट्रेट्स एंड परमिएट्स एवरीथिंग, ये हर एक चीज के अंदर पेनिट्रेट किए हुए है, ये हर एक चीज का रॉ मटेरियल है। और इस चीज को उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा नाम दिया है या फिर यूनिवर्सल एनर्जी। इसी को कुछ लोगों ने GOD गॉड का नाम दिया है, क्योंकि हर चीज को यही जनरेट करती है, ऑपरेट करती है और इसी में डिस्ट्रॉय होने के बाद मिल जाती हैं चीजें। एक दिन मैं नहीं रहूंगा ऐसा, राख बनकर वहीं मिल जाऊंगा। एक दिन नहीं मैं था, यानी कि एक एनर्जी थी और उस एनर्जी को किसी ने क्रिएट किया राम वर्मा के रूप में, और एक दिन राम वर्मा ने अपना काम किया और यहां से चला गया। एक एक बात को गौर से सुनिएगा। यह ब्रह्मांड, ये ऊर्जा का तीसरा बड़ा जो गुण है वो ये है कि ये हमेशा एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ सिर्फ उन लोगों के लिए कंपटीशन है जो इस ब्रह्मांड या ऊर्जा के ताकत को नहीं जानते और वो ये कहते हैं जी बड़ा कंपटीशन है दुनिया में। कोई कंपटीशन नहीं है दुनिया में, आपकी जगह अलग है, मेरी जगह अलग है। जब आप पैदा हुए थे आपके लिए यूनिवर्स उतना एक्सपेंड हो गया था, जब मैं हुआ था मेरे लिए भी। आज आप अपना पैसा कमा सकते हैं, मैं अपना पैसा कमा सकता हूँ। आप अपनी जगह क्रिएट कर सकते हैं, मैं अपनी जगह क्रिएट कर सकता हूँ। ये जिन्होंने कहा है कि बहुत कंपटीशन है, उन्होंने ये सेंटेंस पढ़ा है लेकिन कभी उन्होंने भारतीय दर्शन को नहीं पढ़ा। जो नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूं, और ये हमेशा डायनामिक है, ये यानी कि ये सबस्टेंस जो दिखाई नहीं दे रहा, ये हमेशा चल रहा है, ये चलायमान है। और इसकी 2 चीजें और बताता हूं, उसे आप चौंक जाएंगे। इसके अंदर एक थॉट है। अच्छा। इसके अंदर एक थॉट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नीम के पेड़ को आप कहीं भी बोएंगे तो वो कड़वा ही रहेगा। हाँ। और ये भी आपको पता है कि इसके ऊपर फल कब आएंगे और कब गिरेंगे, 10-20 दिन आगे पीछे हो जाएगा लेकिन साइकिल वही रहेगा। आम का पेड़ मीठा ही होगा और सभी आम के पेड़ एक ही तरह से पैदा होंगे एक ही सीजन में, जब तक कि उसे एनवायरनमेंट में गलत तरीके से पेस्टिसाइड वो ना दे। हम सब जब कंसीव हुए थे सो देयर वर ओनली 2 स्पर्म्स। फिर ये हड्डियां कहाँ से बन गई, यानी कि उनमें कोई इंटेलिजेंस थी कि वहाँ पर हड्डियां भी बनेगी, बाल भी बनेंगे, नाक भी बनेगी, स्किन भी बनेगी, और वो हड्डियां भी 1 साल में बदलती रहेंगी और स्किन हर महीने बदलती रहेगी। यानी कि उसके अंदर इतनी प्रोग्रामिंग थी। याद रखिएगा, ये यूनिवर्स हर एक चीज की प्रोग्रामिंग जानता है। अगला सेंटेंस आप चौंक जाएंगे, जो मैंने पढ़ा है और जिसकी मैं 2 घंटे की फ्री ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को। इवन आपके पॉडकास्ट में भी मैं कह सकता हूँ कि उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो फ्री है सबके लिए, जिसमें मैं टेलीपैथी सिखाता हूँ, टेलीकिनेसिस सिखाता हूँ कि कैसे आप टेलीपैथी कर सकते हैं किसी के साथ, वो मैं सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कंचन, और ये जो स्पेशल मैटर है जिसको आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, यह हमेशा आपकी कमांड को लेता है, आपकी बातों को सुनता है। अच्छा। बशर्ते कि आप 2 चीजों का ध्यान रखें और उन बातों को सुनकर जो भी आपका विचार है उसे ये पूरा करने के लिए इमीडिएटली लग जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये मोनिज्म भी कह रहा है, और जो उन्होंने कहा कि मोनिज्म नहीं है कुछ भी, वही भारतीय दर्शन है, वहीं से हमने लिया गया है। तो ये आपकी हर एक बात को सुनता है और सुनकर इमीडिएटली उस काम को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा कि सर राम सर, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे अभी कार चाहिए तो क्या मेरे लिए कार आ जाएगी? यहाँ पर अद्वैत सिद्धांत या मोनिज्म ने जो किताब लिखा पैराग्राफ, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन ईयर्स के बाद हमारा माइंड इतना इवोल्व हो जाए कि हम ये भी काम करने लगे। यद्यपि ये दूसरे युगों में हम अपने पुराणों में सुनते हैं कि ऐसा हो जाता था। हाँ। हो सकता है कि अब भी हमारा ब्रेन 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 मिलियन ईयर के बाद शायद इतना इवोल्व हो जाए। लेकिन अगर आप दो चीज़ों की गारंटी लेते हुए, जो उनको मैं बता सकता हूँ, अगर दो चीज़ों को आधार बनाते हुए, बेस बनाते हुए आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं, मान लेते हैं आप कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, और आपने इस डिमांड को क्वालिफाई कर दिया, उस क्वालिफिकेशन को आप मुझसे पूछ सकती हैं, तो ये कार इमीडिएटली कोई ना कहीं बनना शुरू हो जाएगी या बन रही होगी। अच्छा। कोई आदमी अचानक इस कार के लिए कोई मटेरियल ढूंढ रहा होगा, ये चल रहा है काम, और अचानक एक दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको एक बड़ी सी नौकरी मिल जाएगी। हाँ। अचानक ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, अचानक कोई आपके पास आएगा, अरे आपके लिए कंचन एक अपॉर्चुनिटी है, तुम इस काम को करो, आपको एक बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। आपका कुलीग आके कहेगा कि मैं तो किसी और को ढूंढ रहा था, तुम सामने आ गई, तुम ये काम कर लो, एक बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। और पता चला 1 साल बाद आप न्यूज़पेपर अचानक उठा रही हैं, और वो न्यूज़पेपर पहले भी पढ़ा था, लेकिन अचानक ऐसे उठाया और देखा कि ये तो वही कार है जो तुम सोच रही थी, इसके तो ये तो एजेंसी पर खड़ी है और आपके पास पैसा भी है। तो ये जो इवेंट घटी है, इनको हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। अच्छा। सिंक्रोनिसिटी यानी कि जो आपकी डिजायर थी, उस डिजायर को लेकर सबकॉन्शियस माइंड ने अपने अंदर प्रोग्रामिंग की। उसकी 2 क्वालिफिकेशन है, वो मैं बता सकता हूँ। जब तक उसे नहीं करेंगे तो कितना भी आप कोशिश करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोग्राम करे, उस चीज को। उसे प्रोग्राम करने के बाद वो इतना गहराई तक प्रोग्राम कर ले आपका सबकॉन्शियस के, आपकी 86 बिलियन सेल्स, कि वो एक मैसेज आपके ब्रेन के दूसरे पार्ट को भेजे। उस पार्ट का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसे आप गूगल कर सकते हैं कभी भी, RAS कहा जाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है आपके अंदर जो डायरेक्ट इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा होता है। आप कहेंगे साइंटिफिक है? भी मैं बताता हूँ कैसे साइंटिफिक है। बहुत सिंपल है। इसे मतलब इस साइंस को आपको दिमाग के ऊपर थोपना नहीं है कि यार ये कह रहे तो मान लेता हूँ, नहीं। एक एक चीज को, जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन उस कार के लिए या उस गोल के लिए या उस अवसर के लिए या उस आदमी के लिए जो आपने लाइफ में आप इनवाइट करना चाहते हो, चाहे वो फाइनेंशियल पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, जब उसको क्वालिफाई करते हैं 2 चीज़ों से, तो अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी कि आपका ब्रेन ये मैसेज आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को डाल देता है कि मैंने आपको सौंप दिया। अब ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, यह आपकी सेंसेस को गाइड करता है, आपकी अंदर की आंखों को भी और बाहर की आंखों को भी। आप कहेंगे अंदर की आंखें, इस समय आप फैंटेसी में जा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ में तो डांस कर रहा हूं। लेकिन इस समय आप ये भी सोच सकते हैं कि एक बढ़िया से आदमी जो आपको गाइड कर दे, एक मेंटोर को भी ढूंढ सकते हैं इंटरनल वर्ल्ड में। ऐसे ही बाहर भी है। जब आप बाहर देखेंगे तो हजारों लोग आपको मिल रहे होंगे, हजारों चीज दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ उस आदमी या उस घटना पर आपकी फोकस कर देगा जहां पर उसे मालूम है कि वो गोल पूरा हो जाए जो आपने उसे दिया है। एग्जैक्टली। अभी आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं उधर उधर, कभी किसी की गॉसिप चल रही है, किसी के कौन किसके साथ रहता है, कौन कितना बढ़िया है, गलत है, क्या चल रहा है, उसमें मजा आ रहा है। लेकिन अगर आपने गहराई तक उस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेंड कर दिया तो अभी भी वही बात चल रही होगी, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। सडनली एक आदमी कुछ बोल रहा होगा कि एक मेंटोर आ रहा है और वो उसका प्रोग्राम वहां पर है, आप कहें सुनिए आपने क्या बोला, एंड सडनली यू गो देयर, और वहां पता चला कि वहां पर जाकर मेंटोर की भी बात सुनी और जो आपके बगल में बैठा था उसके साथ आपके कार्ड एक्सचेंज हो गए, और ये वही आदमी था जिसने आपको उस बड़ी अपॉर्चुनिटी का पता दे दिया या उसका पार्टनर बन गया। और आप कहेंगे यार ये कोइंसिडेंस था? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं था।
ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोग्राम हो चुका है। हाँ, एग्जैक्टली। इसे हम सिंक्रोनिसिटी कहेंगे। एक दिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कि यार वर्मा जी भी पढ़ा के चले गए, कुछ नहीं हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन में है, एंड सडनली तभी आपको सुमित दिखाई देते हैं, आपके कुली, और उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए पर्पस। आप फिर एकदम से चीयर अप हो जाती हैं, अरे इसका मतलब है जो भी नहीं हुआ इसके पीछे भी कोई पर्पस है। हाँ, याद रखिएगा, ये सब चीजें, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपको इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आपके मतलब की हैं उनकी तरफ ये साइंटिफिकली गाइड कर रहा है, ये कुछ और नहीं कर रहा। इस वर्ड को बाकी लोगों ने अब तक नहीं समझा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं बहुत बड़ा तो आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक शब्द को इस समाज ने समझा ही नहीं अभी तक, और वो है फोकस। फोकस का मतलब ये मतलब भाई फोकस करो सर, अपने एफर्ट पे फोकस करो। कैसे करूं? मेरे कान में तो बात आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अंदर से एक आवाज आ रही है तो स्टूपिड है। हाँ, एग्जैक्ट। मैं फोकस करूं दो इस काम पर के मैं कैसे 10 करोड़ कमा लूं। फोकस सिर्फ एक आदमी करता है, और वो है आपके अंदर बैठा हुआ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब तक वो सिस्टम कंफ्यूज है, आप फोकस कितनी देर कर लेंगे? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और वो भी कॉन्शियस है, वो भी चेतन मन का है। अब चेतन तक तो गया या नहीं गया अभी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, फोकस इज ए डिवाइन वर्ड फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लोग इसको ये समझते हैं कि बस मदर कोई भी कह देती बेटे से, अरे फोकस करके पढ़ा कर। बच्चों को पता नहीं है फोकस क्या होता है। हाँ। वो अपने बच्चों को कह देगा एक दिन, उनके बच्चे उनको कहेंगे फोकस करो। अभी तक पता किसी को नहीं फोकस करना होता क्या है। आपको फोकस करने की कोई जरूरत नहीं, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपका फोकस करेगा। हाँ। ये वो कृष्ण है जो आपके रथ को संभाले हुए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि तुम लड़ो, जीत तो तुम चुके हो,